हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वासनाएं है वो कहाँ पे है इस शरीर में। तो वो जो वासनाएं वो मूलाधार चक्र में है। सारे जन्मों की पुराने जितने भी जन्म हो चुके हैं अलग अलग लोक में, वो उन सब की वासना के जो बीज है वो बीज जो है वो मूलाधार चक्र में है। जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे, इस तरह का एक वाक्य है। मतलब मनुष्य को जन्म क्यों लेना पड़ता है? उन वासनाओं के पूर्तता की वजह से उसको जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। तो मूलाधार चक्र में सारे के सारे वासनाओं के बीज होते हैं। जैसे आपने खेत में कोई बीज डाला तो हर बीज के फलित होने का एक समय होता है। उसको जैसे ही विशिष्ट एनवायरनमेंट मिलेगा, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो वो बीज फूलने लगता है। वही बीज डब्बे के अंदर रख दो तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो स्वर्ग या नर्क में जो जीवात्मा मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर वहाँ जाके भोग ले लिया है। भोग लेके वो जो शरीर, वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर उसको यातना शरीर भी बोला जाता है। वो शरीर को नर्क लोक से निकाल देंगे क्योंकि उसका काल तो ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब वो जो नर्क लोक है वहाँ से वो निकलने के बाद वो जाएगा कहाँ पे? उसको दूसरी गति प्राप्त होती है। उस गति को बोलते हैं सूक्ष्म सुषुप्ति गति। मतलब वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर को एक गति मिलेगी जिस गति के द्वारा वो अंतरिक्ष में पर्जन्य के द्वारा जमीन पे आ जाता है रस स्वरूप में। मतलब उसको वो जो सूक्ष्म शरीर है उसको रस स्वरूप गति प्राप्त होगी। कहाँ पे? अंतरिक्ष में आने के बाद। वो रस स्वरूप गति जो है वो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आएगी। अब वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर कहाँ पे है? वो सूक्ष्म शरीर रस स्वरूप में है। जब वो सूक्ष्म शरीर रस स्वरूप में आता है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो सुषुप्ति अवस्था में, जैसे कोई डब्बे में रखे हुए अनाज के दाने हैं, वो दानों को कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब तक वो पानी, हवा और प्रकाश की मदद से जब तक वो अंकुरित नहीं होगा तब तक उसकी आइडेंटिटी चालू नहीं होती। उसी तरह से ये जो सूक्ष्म शरीर था, वो सूक्ष्म शरीर रस स्वरूप पृथ्वी तल के ऊपर आ जाता है। अब पृथ्वी तल के ऊपर आने के बाद वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अन्न में प्रवेश करता है। अन्न में प्रवेश करता है, इसका मतलब कहाँ पे प्रवेश करता है? धान्य में प्रवेश करता है, सब्जी में प्रवेश करता है, या कोई फलों में प्रवेश करता है, या कोई प्राणी के अंदर प्रवेश करता है, कहीं पे भी प्रवेश कर सकता है। वो जो रस है वो रस जीव सृष्टि में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होगा? वो जो रस है वो रस कोई भी जीव शरीर में आ जाता है। अब वो जो प्रक्रिया है संकर्षण की, जैसे आप अगर कोई पेड़ लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं, वो जड़ें अलग अलग जगह से पानी का और रस का आकर्षण करती है, रस का आकर्षण करती है पानी के द्वारा पृथ्वी में से, और फिर वो रस को पूरा ऊपर उठा के फलों के अंदर जाता है। रस फलों के अंदर बीज भी उत्पन्न होता है, और जब फल पक जाएगा वो फल वो पेड़ से छुट के ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तो उसी तरह से ये जो रस है जो पृथ्वी के ऊपर बारिश के द्वारा आया था, यह रस जो है वो धीरे धीरे बीज के अंदर प्रवेश हो जाता है। किसके बीज के अंदर? हर कोई पुरुष शरीर के बीज के अंदर प्रवेश हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली हम लोग मनुष्य या
जो तिर्यक गति है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि स्वर्ग या नरक। उसमें जो है फिर वो जो बीज में प्रवेश करता है, तो जब वो बीज जो है वो स्त्री के शरीर में प्रवेश करेगा तो अपना विकास शुरू करेगा। वो जैसे ही वो स्त्री के शरीर में प्रवेश करेगा वो देह का विकास करने लगता है। जैसे बीज जो है वो ज़मीन पे डालने के बाद पानी, हवा और सूर्य प्रकाश के साथ इकट्ठा होने के वो अंकुरित होके वो उसका छोटा सा या बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो उसी तरह से ये जो रस है वो रस बीज में प्रवेश करके स्त्री के शरीर में प्रवेश करेगा। स्त्री के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो 9 मास या जो भी उस देह का जो विकास का क्रम है, वो विकास के क्रम से वो फिर से बाहर देह प्राप्त करेगा। बोलते हैं उसका जन्म हुआ है। अब ये जो चक्र है, जैसे जन्म हुआ, फिर मृत हुआ, मृत होकर सूक्ष्म शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर से देवलोक या नरक लोक में चला गया, वहाँ से फिर से रस स्वरूप में फिर से पृथ्वी तल के ऊपर आ गया, पृथ्वी तल से फिर से बीज में आ गया, बीज से फिर से स्त्री शरीर में गया, स्त्री शरीर से फिर से जन्म प्राप्त हुआ। ये जो चक्र है, ये चक्र में न आने का नाम है मुक्ति या मोक्ष। ठीक है, वो कैसे प्राप्त होगा? फिर प्राप्त ऐसे होगा, इस तरह के कर्म करने हैं जो कर्म करने की वजह से आगे कोई कारण ना जन्मे फिर से कर्म करने के लिए, या अब तक के जितने भी सुख या दुख स्वरूप भोग है, ये सुख या दुख स्वरूप भोग इसी देह में पूरे के पूरे भोग लिए जाए। अब कर्म कैसे होता है? ये जो बीज है मूलाधार चक्र में, ये बीज अनेक जन्मों के हैं। तो वो जो हर बीज है उसके फलित होने का एक समय आता है। जैसे ही वो बीज फलित होता है तो वो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 वाणी है। अब विचार क्या है? अब वो प्रश्न आता है। विचार जो है वो शब्दों का समूह है। और शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आप बोलेंगे मस्तिष्क में होती है शब्दों की पहचान। नहीं, तो शब्दों की उत्पत्ति होती है परा से। परा माने मूलाधार चक्र। जो वासना के बीज है वो शब्दों के द्वारा ही आएंगे, वो शब्दों के द्वारा व्यतीत होते हैं या फलित होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन नॉट डिफाइन अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कारण नहीं है, कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। तो वो जो है वो भाव है, वो मध्यमा के भाव है, परापश्यंती मध्यमा के भाव है, वो भाव स्वरूप वाणी है। तो भाव स्वरूप वाणी में सिर्फ आपको एक फीलिंग होगी, एक भावना होगी, सुख दुख स्वरूप भावना होगी या कोई उस तरह की भावना होगी। अब ये जो परापश्यंती मध्यमा वैखरी स्वरूप है, वहाँ पे जो विचारों को आकलन होता है, वो आकलन की वजह से देह कर्म करता है। जैसे आपके मन में विचार आया, हाँ, अब प्रश्न ये आता है कि ये बोली भाषा है कि मन विचार करता है, पर वैसा नहीं है। मन विचार नहीं करता। मन एक चेतन तत्व है, वो तत्व सिर्फ जानने की क्रिया करता है। विचार उत्पन्न हुआ, वो जान गया। संवेदना आँखों से मिली, वो जान गया। आँखों से शब्द मिले, वो जान गया। नाक से गंध मिला, वो जान गया। वो जानने की क्रिया करता है। विचार परापश्यंती मध्यमा वैखरी जो विचार आते हैं वो भी मन के द्वारा समझ में आते हैं, मन विचार नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ही मन के द्वारा वो विचार का अनुभव होता है, वो शरीर में जुड़ने की वजह से पुद्गलों द्वारा वो जीव या जो वो देह है वो कर्म करता है। अब ये जो तत्वज्ञान का अभ्यास है, ये तत्वज्ञान का अभ्यास अगर मनुष्य ने नहीं किया तो उसको समझ में नहीं आएगा कि एक कर्म करने से फिर से दूसरे कर्म का कारण उत्पन्न होता है।
अब वो रहस्य है कि आप कर्म भी करें और उसका कारण भी ना उत्पन्न हो। अगर ये रहस्यमयी कर्मों का जो सिद्धांत है वो अगर सिद्धांत समझ में आ गया तो ये देह के द्वारा ऐसा कोई भी नई कर्म होगा जिसकी वजह से फिर से नया कर्म उत्पन्न हो या इस देह को फिर से गति प्राप्त हो। वो शांत हो जाता है। देह क्या होता है? शांत होता है। कौन से भी वासना के बीज उसके शरीर में, उसके मूलाधार चक्र में नहीं होंगे। अब मूलाधार चक्र में जो बीज है वो नष्ट कैसे होंगे? तो उसके लिए जो प्रक्रिया का नाम है वो स्वावलोकन प्रक्रिया है, या इसको हम आलोचना या प्रतिक्रमण भी कह सकते हैं। हर क्षण जागृति अवस्था में या स्वप्नावस्था में साक्षी भाव स्वरूप रहना है। जैसे आलोचना प्रक्रिया करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, या पहले 7 दिन, 15 दिन, 1 साल, जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया में सिर्फ अनुभव करते हैं कि क्या हुआ था। उसी समय जागृत अवस्था में इस देह के द्वारा ये सारे सृष्टि का सिर्फ साक्षी भाव से अनुभव लेना है, उससे जुड़ना नहीं है। जिस क्षण शरीर बाहर की संवेदनाओं के साथ जुड़ जाता है या विचारों के साथ जुड़ जाता है तब कर्म करने लगता है। जैसे कर्म करेगा फिर से परिणाम होगा, परिणाम के लिए फिर से कर्म करना पड़ेगा और ये चक्र कंटिन्यूअस चालू रहेगा। तो वो जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव में अगर स्थित होते हैं हमेशा के लिए तो कोई भी कर्म के बंधन में वो देह नहीं जुड़ेगा। शरीर से कर्म तो होगा पर वो कर्म परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा। उसको बोलते हैं साक्षी भाव। और वो साक्षी भाव में रहने का अभ्यास अगर करेंगे तो परिणाम स्वरूप कर्म नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप कर्म नहीं होंगे तो कोई गति नहीं होगी। अगर गति नहीं होगी तो कोई भी लोक की प्राप्ति नहीं होगी, और उसी को बोलते हैं कि मोक्ष या मुक्ति। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।